ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शे... क्या हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारे भाई सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, या हमारा गांव और मोहल्ला सुरक्षित रहेगा? इसलिए मित्रों हिंदुत्व का काम करना है। विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन का गठन इसलिए नहीं किया, और ना ही मैं कहीं पर भी इस स्थिति में निराश हूं कि आप लोग इतने लोग हैं। इतने लोग तो बहुत हैं मित्रों। राम ने जब रावण से युद्ध किया तो उनके साथ पहले तो केवल राम और लक्ष्मण ही थे। उनकी जो सीता मां थी उन्हें भी कहीं न कहीं रावण ने हर लिया था। लेकिन मित्रता करते 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 एक एक लोगों को जोड़ते हुए रावण जैसे बलशाली व्यक्ति को राम ने जब हरा दिया तो मित्रों विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन का हिंदुत्व पर कैसे झंडा ये बात कोई वैसी नहीं है। आज अरुण जी ने मुझसे जब कहा और उनकी बात को मैंने सोचा और विचार किया, मित्रों हमेशा कभी न कभी सही व्यक्तियों से लोगों को मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ठीक शिक्षा नहीं लेता है, कहीं किसी शब्द को सही दृष्टि से नहीं देखता है, तो मित्रों कहीं ना कहीं वो नुकसान की उसमें चला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ सीख दे रहा है तो उससे कुछ सीखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके के आपको उससे क्वेश्चन करता है तो आप समझिए वो मित्र आपका वो मित्र है और आपका वो भला चाहता है। और मेरी समझ से सबसे बड़ा अगर उसके अंदर कोई उद्देश्य है तो राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है, और हिंदुत्व का प्रेम उसके अंदर कूट कूट के भरा गया है। वो इसलिए आप लोगों को जागृत करना चाहता है। और अगर आप जागृत नहीं होंगे, संगठन ने जो भी काम कर रहा है, हम कह रहे हैं जो संगठन के पदाधिकारी हैं सभी एक एक व्यक्ति को संगठन के बारे में जानना चाहिए। संगठन के साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी अपनी पावर क्या है और उसकी कुछ पावर हो ना हो, लेकिन हिंदुत्व की पावर क्या है ये सब हम आप लोगों को पहचाननी पड़ेगी और अपने अंदर एक हिंदुत्व को जगाना होगा। और अपने आप अगर आप जग गए तो मेरी समझ इस राष्ट्र हिंदुत्व के लिए काम करना है। तो मित्रों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझकर लोग बहुत ही निराशाजनक स्थिति में चले जाते हैं। और मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। जब इस संगठन का गठन करने के बाद 6 महीने तक मैं अपने गांव नहीं गया तो तमाम हमारे गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि प्रदीप ने तो जो है गांव छोड़ दिया। लेकिन आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि जब 6 महीने के बाद इस संगठन का गठन करने के बाद मैं प्रथम बार जब अपने गांव में गया तो जनपद बदायूं से लेकर शाहजहांपुर की जहां मैं रहता हूं वहां तक प्रशासन के द्वारा पुलिस सुरक्षा और कम से कम मेरे साथ 150 से 200 गाड़ियां थी। और मैं जब अपने गांव पहुंचा तो लोग ये सोचकर और बहुत ही परेशान थे कि ऐसा कौन सा काम प्रदीप जी ने कर दिया कि इनके साथ में 150 और 200 गाड़ियां और जब भी कोई व्यक्ति निराशाजनक स्थिति में जाता है तो आप ये समझिए तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो उसके विपरीत चली जाती हैं। एक व्यक्ति था और वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में सोचता था और वो स्वयं था और उसकी मां थी। बहुत दिनों के बाद उसकी जो है शादी के लिए लोग आ गए। उसकी मां ने उससे कहा बेटा आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम बहुत दिनों से 2 लोग थे, अब आपकी शादी हो जाए तो हम 3 हो जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही निराशाजनक था और निराश सही उसकी स्थिति हमेशा निराश और विपरीत परिस्थितियों में सोचता था। कभी भी अच्छाई की तरफ और कुछ करने का उसका विचार नहीं था। उसने माँ से सुबह में उठ के कहा, माँ जी भी संदर्भ में कोई जानकारी दी और अगर जानकारी दी तो मैंने उसी समय उसी क्षण
उस समस्या का निस्तारण कराया। और ये बात साक्षात प्रमाण है कि वहां के एक जो है सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक महिला को एक डंडा मार दिया गया था, वो मेरे संगठन की महिला थी। तो मित्रों 3 घंटे के अंदर हमने वो जो है उस कर्मचारी को सस्पेंड कराने का काम किया था। ये मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत है तो केवल विशाल युवा हिंदू वाहिनी की ताकत है और हिंदुत्व की ताकत है। प्रदीप की अपनी कोई ताकत नहीं है। और आज तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा जो है कहीं न कहीं से सपोर्ट भी है। इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्तित्व है जो हिंदुत्व के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उनके समक्ष जाता है और अपनी बात ठीक से रखता है तो मित्रों हर हाल में उसकी बात को सुना जाता है। और उसके लिए आपका ये भाई और आपका ये बेटा अगर आप आधी रात पे भी कहेंगे तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन के किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो। जय श्री राम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद।